अस्तु शुरू करते हैं। सभ्य वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से महाराज दशरथ को 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और वे सभी राजकुमार दिव्य गुणों से संपन्न हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो उन्हीं के अभी गुणगाथा भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हुए, शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। ये बहुत ही प्रगाढ़ संबंध था भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के बीच। ऐसे भाइयों में परस्पर संबंध होना चाहिए, ये आदर्श है। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। तो जैसे राम और लक्ष्मण के मध्य संबंध था, वैसा ही प्रगाढ़ संबंध है भरत जी और शत्रुघ्न के मध्य था। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। यहाँ 4 देवताओं से 4 जो दिक्पाल हैं, उसी को यहाँ ग्रहण किया जाएगा। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 4 जो देवताओं को जो उल्लेख किया गया है, वो 4 दिक्पाल हैं। वे सब बालक जब समझदार हुए, तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा के भांति बहुत प्रसन्न थे। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्तचित्त रहते थे। तो वेदों का अध्ययन भी कर रहे हैं और साथ में धनुर्वेद का अभ्यास भी कर रहे हैं और निज जो पुत्र धर्म है उसका भी वे पालन कर रहे हैं। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। तो अभी चिंतन कर ही रहे थे, तभी विश्वामित्र जी वहां प्रकट हुए। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। यहाँ पर एक अतिथि स्वागत की विधि बताई गई है। जो भी हमसे वरिष्ठ है, विशेष रूप से ऐसे जो अतिथि आते हैं तो उनको अ, विशेष सम्मान प्रतिष्ठित होता है। यहाँ अर्घ्य प्रदान करके उनका स्वागत किया जा रहा है और उनका पाद प्रक्षालन भी हो रहा है।
और सब कुछ शास्त्र विधि से हो रहा है। तो शास्त्र विधि के अंतर्गत अतिथि को कैसे घर में लाना है, ये एक विधि है। तो अ, धर्मशास्त्र में इसका विस्तार से वर्णन है। तो जो जानना चाहते हैं वो धर्मशास्त्रों के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन सबसे प्राथमिक ये है कि हम जब भी अतिथि आते हैं, अधिक यदि नहीं भी जानते, तो सबसे पहले तो उन्हें अब मीठे वचनों से स्वागत करना चाहिए। सो नमस्कार करना चाहिए, मीठी वचन वचन बोलनी चाहिए, कुशल-क्षेम पूछना चाहिए और उनको बैठने के लिए आसन देना चाहिए। बाद में उनको जल देना चाहिए, भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये सामान्य इतना तो हमें करना ही चाहिए। और ये ना समझे कि ये तो हम चाहते नहीं कि हमारे यहाँ आए, लेकिन बिना अतिथि के यदि कोई भी आ रहा है, तो ऐसा समझते हुए कि जैसे ईश्वर ही आपके द्वार पर आए हैं, इस भावना से ही स्वागत करना चाहिए और अ, कम से कम हमारे पास कुछ देने के लिए अधिक नहीं भी है, तब मीठे वचन तो बोलने ही चाहिए और बैठने के लिए आसन भी देना चाहिए। आगे धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। तो राजा की तो बहुत बड़ी प्रजा होती है, बहुत बड़ा परिवार होता है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जो कि पहले एक राजा भी रह चुके हैं, तो वे महाराज दशरथ से कुशलक्षेम पूछ रहे हैं और न केवल उनके परिवार का, लेकिन उनका बृहद परिवार जो है, यानी प्रजा जो है, जिसमें ये सब नगर, खजाना, राज्य, बंधु-बांधव, मित्र वर्ग सभी आते हैं। तो उन सबके विषय में यहाँ पूछ रहे हैं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, राजन आपके राज्य के सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है ना? आपके यज्ञ याग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना? यहाँ प्रश्नों के माध्यम से कुशल क्षेम पूछा जा रहा है और जैसे कुशलक्षेम यहाँ पूछा जा रहा है, इसके अंतर्गत भी उपदेश है कि राजा के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो सीमावर्ती जो राज्य होते हैं अथवा अन्य जो राजा होते हैं उन पर दृष्टि रखनी होती है और जो हमारे शत्रु हैं उन पर हमें अधिकार प्राप्त करना होता है। यदि हम शत्रुओं से घिरे हुए और उन पर हमारा आधिपत्य नहीं है, तो हम हमेशा एक संकट में ही जी रहे हैं, यही समझना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत सार्थक है, राजा के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और जानकर इस पे कर्म करना ज़रूरी है कि शत्रु को अपने वश में रखे। यदि वह अपने शत्रुओं को वश में नहीं रखता है, तो उसका कहीं कभी न कभी विनाश संभव है। तो ये एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल है कि हमेशा जो हमारे जो मित्र है और शत्रु, दोनों की हमें गणना करनी पड़ती है। एक राज्य के संदर्भ में यदि समझे, तो जो मित्र राज्य है, उनसे मित्रता बढ़ानी है और जो हमारे शत्रु है, उनको वश में करना है। तो ये यदि ऐसा नहीं करते हैं, जो भी राजा है, जो भी शासक है, वो ऐसा करने में विफल होते हैं। सोचते हैं बस हम तो केवल अ, हमारे जो राज्य है, हमारा जो शासन है, उसके अंतर्गत केवल समृद्धि को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन साथ में शत्रु पे यदि दृष्टि नहीं रखते हैं, तो क्षण भर में सब कुछ नष्ट हो सकता है। तो ये रामायण से शिक्षा है, हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो समृद्धि जो बढ़ानी है राज्य की वो तो करना ही है, लेकिन साथ में शत्रुओं को वश में करने का सतत रूप से प्रयास होना चाहिए, सतत रूप से। नहीं तो वो समृद्धि कभी भी नष्ट हो सकती है। और ना केवल एक राज्य के बाहर के शत्रुओं की बात है, लेकिन राज्य के अंतर्गत जो शत्रु है, उन पर भी विजय पानी चाहिए, नहीं तो राज्य नष्ट होते हैं, साम्राज्य नष्ट होते हैं। साम्राज्यों को नष्ट होने में को कभी देर नहीं लगती, शत्रुओं से नष्ट होते हैं। तो सारी समृद्धि, संपूर्ण जो प्रशासन है या कुशल हमारा जो अनुशासन है, सब कुछ नष्ट हो सकता है, केवल शत्रुओं के कारण।
तो शत्रु कहीं भी हो सकते हैं। तो हमारे राज्य के भीतर, परिवार के भीतर या सीमा पर, तो सभी पर न केवल दृष्टि रखनी लेकिन सबको वश में रखने का प्रयास करना होता है। तभी जाके प्रशासन कुशलता से चल सकता है। और जो ऐसा नहीं कर सकता, वहाँ फिर समस्या ही समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी बहुत ही सार्थक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप एक राजा हैं और आपको तो ज़रूरी है कि आपके शत्रुओं को वश में करना है। तो क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं या अथवा नहीं? आगे, इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्यान्य ऋषियों से मिलकर उन सब का यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। तदनंतर प्रसन्नचित्त परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा। अभी महाराज दशरथ कह रहे हैं, महामुनि, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। मानद, मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दी गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षि का पद पाया। अतः आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपको जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। प्रभो, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभिष्ट मनोरथ को जान लूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। तो वे पहले ही अ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी को आश्वस्त करें कि आप चिंता ना करें कि कार्य होगा या नहीं, लेकिन आप निसंकोच कह दीजिए और मैं सहर्ष उसको पालन करने के लिए प्रयास करूंगा। वे आगे कह रहे हैं, आप जो भी आज्ञा देंगे, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझे गृहस्थ के लिए देवता है। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन, जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले शम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। बहुत ही विनम्रता यहाँ पर हम देख सकते हैं महाराज दशरथ के वचनों में कि वे अब एक अतिथि के प्रति और विशेष रूप से जो एक ब्राह्मण है, महर्षि विश्वामित्र, उनके प्रति कितनी उदार भावना रख रहे हैं। तो वे हर प्रकार से उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे प्रयास में ही वे अपना शुभ मंगल मानते हैं और वस्तुतः यह सत्य भी है। हमें विशेष रूप से जो गृहस्थ है, तो उनके लिए जो ब्राह्मण है अथवा वैष्णव है, ये सभी पूजनीय माने गए हैं, विशेष रूप से पूजनीय माने गए हैं। इसलिए वे जब भी घर में आते हैं तो उनका विशेष सम्मान करना चाहिए
और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और अ, और ब्राह्मणों की जो संतुष्टि है या वैष्णवों की संतुष्टि है, वही भगवान विष्णु की संतुष्टि मानी गई। तो एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों को संतुष्ट करना या वैष्णव को संतुष्ट करना, श्री हरि को संतुष्ट करने के समान है। अर्थात हम जैसे कोई एक यज्ञ कर रहे हैं, वैष्णव को प्रसन्न करके या ब्राह्मणों को प्रसन्न करके, तो एक हमारे द्वारा एक यज्ञ हो रहा है। तो भगवान विष्णु के विषय में ऐसा कहा गया है कि उनको यज्ञ में दी गई स्वाहा स्वाहा की आहुतियों से इतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितना कि जब ब्राह्मण या प्रगत वैष्णव है, वे जब यज्ञ शिष्ट यानी कि प्रसाद ग्रहण करके जब वो डकार लेते हैं, तो उनकी जो डकार है, उससे जितनी उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, उतनी तो ये सब स्वाहा स्वाहा के ध्वनियों से भी प्राप्त नहीं होती। तो ये अ, भगवान विष्णु की एक एक प्रकार से कहें तो वे ब्राह्मण होने इतने प्रिय हैं, वैष्णव उनके हृदय हैं, साधु हृदय मह्यम। क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव ये सब साधुगण हैं, उनका जीवन बहुत ही पवित्र होता है, शुद्ध होता है। इसलिए भगवान के हृदय माने गए हैं। तो गृहस्थ है, वो भी वैष्णव है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर जो वैष्णव है, ब्राह्मण है, क्योंकि 4 वर्ण है उसमें ब्राह्मण जो है उनको विशेष माना गया है। तो तो इस प्रकार के जब ब्राह्मण हमारे यहाँ घर पे आते हैं या वैष्णव आते हैं, वैष्णव फिर चाहे किसी भी वर्ण के क्यों ना हो, तो हमारे लिए एक विशेष सौभाग्य होना चाहिए उनकी सेवा करने का। अब घर आते हैं तब तो होना ही चाहिए, घर नहीं आते तब भी होना चाहिए। अ, और विशेष रूप से जो गृहस्थ है, जिन्होंने घर ग्रहण किया है, तो उनका एक विशेष एक कर्तव्य है या धर्म है कि जो भी अ, अन्य जो आश्रम है, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, तो इन तीनों आश्रमों का वे भरण पोषण करते हैं। तो तीनों आश्रमों का वे ध्यान रखते हैं। इस तरह से देखें तो भी उनका एक विशेष कर्तव्य है वैष्णव के प्रति और अ, ब्राह्मणों के प्रति। और चूँकि ब्राह्मण और वैष्णव ये भगवत भक्ति का प्रचार सतत रूप से करते हैं, इसलिए वे भगवान को प्रिय होते हैं और उनका विशेष सम्मान होना भी चाहिए। अस्तु, अभी आगे का सर। विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का दुखित एवं मूर्छित होना। नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, राजसिंह, ये बात ये आपके ही योग्य है। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों न हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि आपके उपदेशक हैं। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। नृपश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसके समाप्ति के समय वे 2 राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरे यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। ये मुझसे सुरक्षित रहकर
अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर काल पाश के अधीन हो गए हैं, अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। भोपाल, आप पुत्र विषय स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। ऐसा लग रहा है कि जब विश्वामित्र जी ये अ, अपना अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, उस समय महाराज दशरथ का जो मुख है वो म्लान हो चुका है, उद्विग्न हो उठे हैं। और इसलिए वस्तु स्थिति को समझते हुए वे ये कह रहे हैं कि आप चिंता ना करें, आप अपने पुत्र वात्सल्य को मध्य ना लाएं। सत्य पराक्रम में महात्मा श्री राम क्या है, यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो, तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। ककुस्थ नंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दें, तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मुझे राम को ले जाना अभिष्ट है। ये सभी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं। क्षमा करें, ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं। अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए। आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में न डालिए। यह धर्म और अर्थ युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। तो भगवान श्री रामचंद्र के प्रति इतना उनका प्रेम था कि पुत्र को देना है महर्षि विश्वामित्र जी को, यह विचार सुनकर ही वे मूर्छित हो गए। जबकि वे भगवान श्री रामचंद्र का जो पराक्रम है उससे परिचित थे, लेकिन वात्सल्य के कारण वे इतना चिंतित हो उठे कि भगवान श्री राम से वियोग उनके लिए बहुत ही उसको वो असह्य था। इसके विषय में सुनना भी, वियोग तो होना हो तो बहुत दूर की बात है, उसके विषय में सुनना भी उनके लिए असह्य था। अस्तु, थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए। अस्तु, तो यहीं पर हम अभी विराम करते हैं क्योंकि आगे नया सर्ग शुरू हो रहा है। तो इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। जी बृहन, कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा 2 प्रश्न है। प्रथम प्रश्न ये है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन सी प्रति पढ़ रहे हैं रामायण का? रामायण कौन सी प्रति? ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है। स्क्रीन में आप देख पाएंगे कि नहीं, प्रयास कर रहा हूँ मैं वैसे। वो उल्टा हाँ, दिख अभी रहा है। दिखाई दे रहा है। ठीक है, उल्टा दिख उसमें रहा तो 2 रामायण है। है। हाँ उसमें तो 2 रामायण है ना, गीता हाँ, प्रेस दो का? खंड है, 2 खंड है, 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है। एक रामचरितमानस भी है ना उन लोगों का, वो प्रकाशित करते हैं। हाँ, रामचरितमानस पृथक है। रामायण जो है वाल्मीकि रामायण वो 2 खंडों में है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो प्रभु जी मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वाल्मीकि जी जो है वो तपस्या कर रहे, मतलब योग कर रहे थे उधर में, सैक्रिफाइस यज्ञ कर रहे थे। तो कौन, वो वाल्मीकि अगर मुनि? राम
सॉरी, नॉट वाल्मीकि मुनि, विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि, हाँ जी। हाँ, विश्वामित्र मुनि उधर यज्ञ कर रहे थे, तो क्यों उन्होंने राम की मदद चाही? वो तो उधर से हटकर दूसरे जगह पे भी कर सकते थे यज्ञ। नहीं, उसमें क्या है कि जो 2 राक्षसों का नाम लिया गया था, मारीच और सुबाहु, तो वे तो राक्षस थे और उनका कार्य यही था कि ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालना। तो यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र हैं, वे केवल अपने लिए चिंतित नहीं हैं। यद्यपि वे अपना प्रसंग उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन राक्षस तो सभी जो यज्ञ होते हैं उसमें विघ्न उत्पन्न किया करते हैं। तो इसलिए हम एक विचार से सोचते हैं कि वो अपना स्थान परिवर्तन कर देंगे, तो समाधान हो सकता है। तो वो उचित भी नहीं है क्योंकि जो भी ऋषि उनके आस जिस जहाँ पर विश्वामित्र मुनि रह रहे हैं, उस स्थान में अन्य भी तो ऋषि रह रहे हैं, उनका भी तो एक कष्ट है। और दूसरा, राक्षस कोई भी बाहर से आते हैं और ऋषि मुनि के स्थान को अपवित्र करते हैं, तो ये तो कोई न्याय नहीं हुआ ना, कि वो आएँगे तो हमें अपना घर ही बदलते रहें। जब-जब वो आएँगे तब तक अपने अपने जो निवास स्थान है, अपनी तपोभूमि है, सब कुछ बदलते रहें। तो चलो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार तो समझ में आता है, लेकिन कितनी बार करेंगे? यह भी एक विचार है। और ये राक्षस जो थे वो उनका तो एक व्रत ही था वो कि रावण की आज्ञा से कि सारे यज्ञ को नष्ट करना है, अपवित्र करना है। तो अ, यहाँ पलायन करना एक वो समाधान नहीं है वहाँ से। तो हो सकता है 1 आध 2 बार ऐसा संभव भी हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक तो वहाँ के जो लोकल जो रहते हैं, तो उनके लिए तो एक समस्या है ना, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए किसी दूसरे स्थान में जाना संभव है, लेकिन सभी के लिए कैसे संभव? क्योंकि यहाँ पर विश्वामित्र मुनि चूँकि मुनि हैं, लेकिन हम जब ऋषियों की बात करते हैं तो कई ऋषि जो गृहस्थ होते हैं, उनका परिवार होता है, तो उनका क्या? और ऐसे पलायन करना वो भी तो न्यायोचित नहीं है क्योंकि जब हमारे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर कोई राजा है, तो ये राजा का उत्तरदायित्व है कि जो दुष्ट है उनको नियंत्रण में रखें। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी दुष्ट आपको आक्रमण कर रहा है तो आप खाली भागते घूमेंगे। तो आप सामान्य रूप से भी हम ऐसा करते हैं ना कि जब हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम पुलिस प्रशासन होता है, तो वहाँ पर हम हमें अपनी अपनी कंप्लेन दर्ज करते हैं कि हमें इन-इन व्यक्तियों से परेशानी हो रही है। तो ये एक तो शासन का कार्य है कि उसको देखें। इट इज़ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। यदि इस प्रकार के अनुशासन नहीं रहेगा समाज में, तो ये तो ऐसा होगा कि जिसके पास शक्ति होगी बस वही जीवित रह सकता है और जिसके पास शक्ति नहीं है, उसको लाचार होना पड़ेगा। तो जहाँ राजा है, वहाँ पर ये प्रशासन की अपेक्षा है और सर्वत्र और हो भी क्यों नहीं। आज जिस प्रकार से लोग वोट करते हैं, लेकिन फिर भी रोते रहते हैं, है ना? सोचते हैं कि किसी एक नेता विशेष को वोट करेंगे, हमारी समस्या हल हो जाएँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता नहीं कैसा अच्छा सपना वो देख लेते हैं, बिना कुछ उस नेता के विषय में जाने। तो ये बहुत दुखद विषय है। तो आज ये प्रासंगिक भी है हमारे लिए क्योंकि हम ऐसे नेताओं को चुनकर लाते हैं जो कभी भी प्रजा कल्याण करते हुए नहीं देखे गए हैं। तो जो प्रजा कल्याण करते हुए जिनका चरित्र भी नहीं है, छोटे स्तर पे भी कभी उन्होंने नहीं किया है, तो बड़े स्तर पे हमारा कैसे प्रजा कल्याण करेंगे? किस अधिकार से करेंगे? तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। तो यद्यपि आपने वो नहीं पूछा है प्रश्न लेकिन ये हमारे लिए प्रासंगिक भी है कि जब हम वोटिंग करते हैं तो इतना तो हमें बोध होना चाहिए कि हम किनको वोट कर रहे हैं। जो वचन दे रहे हैं, तो वचन देने के पहले उनकी कुछ उन्होंने उनको उनके द्वारा कुछ किया हुआ होना चाहिए।
अब देखिए, यदि कोई कहे कि मैं आपको इतनी सुविधा प्रदान करूँगा, तो पहले छोटे स्तर पे उसने कुछ किया है क्या? ये देखना चाहिए ना। जब छोटे स्तर पे भी कुछ नहीं किया है, तो बड़े स्तर पे व्यक्ति क्यों करेगा? क्या उसका कारण है? तो ये सो एनीवे, लेकिन यहाँ यहाँ पर पलायन वो एक समाधान नहीं है। इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। तो कोई भी हम समस्या जब अब सुनते हैं, तो हमारे मन में तुरंत एक समाधान तो उत्पन्न होता ही है। लेकिन समाधान वो अ, प्रॉपर जो एक शास्त्र के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अ, भाई इतना यदि कोई तकलीफ आ रही है, तो एक शॉर्टकट हम अपना लें। तो कई बार ये दुर्गुण देखा जाता है अ, भक्तों में भी कि हम शास्त्र को कंसल्ट किए बिना एक शॉर्टकट अपना लेते हैं। ये समस्या है ना, चलो ये कर लेते हैं। लेकिन इसमें फिर धर्म का विचार नहीं करते। इससे अधर्म होगा, पाप होगा, ये सब का विचार भी नहीं करते। तो फिर एक दूसरी दिशा में समाधान होता है। अब जैसे आपने जो प्रश्न पूछा उसी के संदर्भ में यदि समझे कि विश्वामित्र मुनि स्वयं के लिए ऐसा यदि सोच ले कि ठीक है, राक्षसों से परेशानी हो रही है, मैं स्थान बदल करके चला जाता हूँ। तो उनकी तो सुरक्षा होगी, लेकिन क्या वो धर्म होगा? राजा की ओर से तो अधर्म ही होगा ना, क्योंकि उनके राज्य में प्रजा पीड़ित हो रही है। विश्वामित्र मुनि हो अथवा अन्य जो ऋषिगण जो उस स्थान में रह रहे हैं, तो राजा को तो उसका दोष लगेगा। और एक जो विश्वामित्र मुनि है, तो उनको भी एक इससे एक दोष प्राप्त हो सकता है कि मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया कि मेरे आस-पास जो लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो संपूर्ण पृथ्वी को अपना कुटुम्ब समझते हैं, तो मैंने अपना ही हित सोचा, लेकिन मेरे आस-पास जो रह रहे थे, उनका हित नहीं सोचा। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम एक एक परिवार में हैं, तो उस परिवार के इसलिए मैंने कहा शास्त्र के पर्सपेक्टिव से। शास्त्र से पर्सपेक्टिव क्या है कि हम सभी एक ही ईश्वर की प्रजा हैं। तो हमें सभी के विषय में सोचना चाहिए। अभी क्या है कि धर्म का जब प्रचार नहीं है, तो हम ऐसे समाधान सोचते रहते हैं। जैसे कोई हमें कोई समस्या हो रही है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो थोड़ा कुछ ये न किन प्रकार से धन अर्जित कर लेंगे और फिर कहीं विदेश चले जाएँगे या अ, मतलब विदेश जाना अपने आप में इस प्रकार से इतना महान दोष नहीं है, लेकिन एक चेतना है कि हम बृहद नहीं सोचते, बड़ा विचार नहीं है हमारा। ठीक है, कुछ क्षणिक काल के लिए हमें कुछ धन की आवश्यकता है, वो समझ में आता है, लेकिन हम फिर अ, विश्व के बारे में सोच नहीं रहे। हमारे जो दूसरे भाई-बंधु हैं, उनके विषय में भी हमारा कोई विचार नहीं है। केवल हम मैं और मैं, इसी के विषय में हमारा विचार होता है। तो वो एक उसको पाशविक विचार भी नहीं कहेंगे क्योंकि पशु होते हैं, वो भी परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने समूह के बारे में सोचते हैं। तो ये पाशविक विचार से भी निम्न विचार है। केवल मैं और मेरा इसका ही विचार करना। ठीक है? और धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और यदि प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं विराम करते हैं। अस्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत-बहुत आभार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में बने रहने के लिए, इतनी एकाग्रता से सुनने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।